तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान को एक बहुत ही खास ड्रैगन मटेरियल मिल जाता है जो कि ब्लू कलर के स्टोन में होता है और वहीं पे जियांग फैमिली का मास्टर और जियांग जुन दोनों आ जाती हैं। वो लोग शुयान को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे अगर वो ब्लू स्टोन दे देता है तो वो लोग उसके बदले में उसे अपने सेक्ट के सारे ट्रेजर्स देंगे, जिस पर शुयान भी मान जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग एक सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वो एनर्जी ब्लो से ही उन सबको उड़ा देता है। और फिर आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि वही सोर्ड मास्टर अपने कुछ डिसाइपल्स को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है, जिस पर उसके डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर, मैं फेंग जियान सेक्ट के लीडर का बेटा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ खास सोर्ड स्किल्स हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों के पास सोर्ड इनहेरिटेंस है, मगर उसके बावजूद भी वो मास्टर उनकी बात नहीं मानता और उन दोनों को उस सोर्ड पूल के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। और फिर वहाँ मौजूद एक सोर्ड मास्टर उन दोनों की सोल्स को उस पूल से बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे वो एनर्जी फॉर्म में उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक सोर्ड की तरफ थ्रो करता है ताकि वो उस सोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब होकर उस सोर्ड की सोल बन जाए। और वो मास्टर देखता है कि उन सोल्स के अंदर जाते ही वो सोर्ड दोबारा से जिंदा हो गई है और अपने आप ही हवा में ऊपर आने लगती है, जिस पर वो काफी खुश होता है। मगर अचानक उस सोर्ड से फिर से एनर्जी रिलीज होती है और वो दोबारा से डेड हो जाती है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि समझ नहीं पा रहा आखिर इस मेथड में ऐसी क्या कमी है। इस मर्तबा तो हम लोगों ने कुछ सोर्ड इनहेरिटर्स की सोल्स को यूज किया है, उसके बावजूद भी सोर्ड सोल्स एक्टिव क्यों नहीं हो रही। आखिर मैं ये सोर्ड्स बना क्यों नहीं पा रहा। क्या सोल सोर्स बनाने का सिर्फ एक यही तरीका है या फिर हम लोग किसी गलत मेथड को ट्राई कर रहे हैं। आखिर उन लोगों ने कौन सा मेथड ट्राई किया था। वो बंदा जियांग फैमिली के सोर्ड मेथड को जानना चाहता था क्योंकि वो भी उनकी तरह की ही एक सोर्ड बनाना चाहता था। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोगों को जियांग फैमिली के साथ जरा सख्ती करनी होगी ताकि वो लोग मुझे वो सोर्ड जल्द से जल्द बनाकर दे सकें। ये सुनकर वो जूनियर मास्टर कहता है कि लॉर्ड जियान जाओ प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाएं। मैं आज ही किसी को भेजता हूँ, वो आपके लिए एक ट्रिपल सोल रिफाइनिंग सोर्ड लेकर आ जाएगा। ये सुनकर जियान जाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लूजर्स की सोर्स लूंगा। उसे गुस्से में देखकर वो डिसाइपल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मास्टर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से चला जाता है। और फिर जियान जाओ कहता है कि अगर जियांग फैमिली वो सोल सोर्ड नहीं बना सकती तो फिर वो लोग अपना मेथड मुझे दे दें, मैं खुद ही सोल सोर्ड बना लूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग जियांग रेजिडेंस में मास्टर शुयान को देखते हैं। वो लोग एक जगह बैठकर चाय पी रहे होते हैं और फिर जियांग फैमिली का मास्टर उनसे कहता है कि ये सारे के सारे ट्रेजर्स आपके लिए हैं। तो वहाँ पे जियांग जुन सारे के सारे ट्रेजर्स लाकर रख देती है और उन लोगों से कहती है कि ये सारे के सारे ट्रेजर्स हमारी जियांग फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जो कि जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग एक दूसरे को देते आ रहे हैं। ये सुनकर याया कहता है कि चलो देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। वो उन ट्रेजर्स को देखते हुए कहता है कि इनमें कुछ अच्छे ट्रेजर्स भी हैं जो कि क्वालिटी में भी काफी अच्छे हैं, मगर ये सारे यूनिक ट्रेजर्स नहीं हैं। वो मास्टर से कहता है कि ये ट्रेजर्स इतने हाई क्वालिटी के तो नहीं है, मगर ये अभी भी हमारे काफी काम आ सकते हैं। ये सुनकर जियांग जुन काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगा कि शायद वो लोग इन ट्रेजर्स के बदले में शुयान से वो स्टोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके सारे के सारे ट्रेजर्स शुयान को अभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाए थे और अगर शुयान उनसे इम्प्रेस नहीं होगा तो वो उन्हें ब्लू ड्रैगन स्टोन भी नहीं देगा। और दूसरी तरफ शुयान को अचानक से कुछ फील होता है और वो एक दरवाजे की तरफ देखता है, जिस पर वो उन लोगों से कहता है कि आखिर वहाँ पे क्या है। ये सुनकर वो सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर अचानक शुयान गुस्से में अपना कप नीचे रख देता है। ये देखकर सब लोग दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं और शुयान से कहते हैं कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक एंसेस्ट्रल हॉल है जहाँ कुछ बेकार सी सोर्ड्स पड़ी हुई हैं। ये सुनकर शुयान कहता है अच्छा तो ये बात है। वो उन सोर्ड से कहता है कि चलो आ जाओ। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो सारी सोर्ड्स अचानक से हिलना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते उस दरवाजे से अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही वो जियांग फैमिली का मास्टर उन सोर्ड्स की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो
तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा है। वो उन सोर्स को पकड़ने की भी कोशिश करता है मगर वो उससे निकल जाती है। ये देखकर सानियान आगे आ जाती है और वो उन सोर्स को रोकने के लिए अपने फ्लावर्स का इस्तेमाल करती है मगर वो मैजिक फ्लावर्स भी उसे नहीं रोक पाते। वो सारी की सारी सोर्स उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिस पर वो लड़की खुद भी हैरान होती है और वो कहती है कि इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट क्यों नहीं कर रही। और दूसरी तरफ शुयान भी उन सभी सोर्स को देख रहा होता है। इतने में सानियान कहती है कि मास्टर, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी की सारी सोर्स जिंदा हैं, जैसे इनके अंदर भी कोई जान हो। तो उन सोर्स को देखने के बाद शुयान कहता है कि ये है तुम्हारी सोर्स सोल जिसे तुम लोग बनाना चाहते हो। सच में तुम्हारी सोर्स सोल बनाने का तरीका बेहद घटिया है। शुयान की बातें सुनते ही सानियान गुस्से में आ जाती है और वो जियांग फैमिली के मास्टर को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी सोल प्योरिफिकेशन का मेथड भी बिल्कुल सेम हेवनली होली सेक्ट की तरह का है। तुम लोगों की सोल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए सोर्स बनाते हो। तुम लोगों को इंसानों पर जरा भी रहम नहीं आता कि उन पर क्या गुजरती होगी जब तुम उनकी सोल को इन सोर्स के अंदर डालते होगे। ये सुनकर जियांग कहती है कि प्लीज मास्टर, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे फादर को छोड़ दीजिए। ये कहने के साथ ही वो सारी की सारी सोर्स उस लड़की के सामने आ जाती हैं और उन सभी सोर्स का रुख भी शुयान की तरफ होता है, जिस पर शुयान कहता है कि सोर्स कभी भी अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं करती, न ही उनके अंदर किसी तरह की कॉन्शियसनेस होती है। और तुम्हारे साथ मौजूद इन सोर्स के अंदर मुझे फील हो रहा है कि सेम उसी तरह की ही एनर्जी है जैसे कि तुम्हारे अपने ब्लड में है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है कि आप इसे पागलपन कहें या फिर कोई बेवकूफी, मगर ये सारी सोर्स असल में मेरे ब्रदर्स हैं। ये कहने के बाद हम लोग उसके फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग उसके भाई को देखते हैं। वो अपने भाई को लिपटी हुई होती है और उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ब्रदर, मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। आपसे पहले सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, अब सिर्फ आप ही बचे हैं। अगर आप भी छोड़कर चले जाएंगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, और अगर आप भी इसमें फेल हो गए तो फिर क्या होगा। ये सुनकर उसका भाई उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने हमेशा अपनी स्वॉर्डमैनशिप पर ही फोकस रखा था, मैंने तो एक मर्तबा भी ध्यान नहीं दिया कि तुम काफी बड़ी हो गई हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें बस इसी तरह बढ़ते रहना है और हमेशा खुश रहना है। मगर एक बात याद रखना, हम लोग जो स्टेप उठाने वाले हैं तुम्हें ये स्टेप कभी भी नहीं उठाना। मगर वो लड़की उसे कहती है कि ब्रदर, ऐसा ना करें, मुझे अकेला ना छोड़ें। वो उसे रोते रोते बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है, मगर तरह हम देखते हैं कि वो आग और भी ज्यादा भड़क रही होती है, जिस पर वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मुझे अब देर हो रही है, उम्मीद है कि जब तुम अपनी आंखें दोबारा खोलोगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर हल्का सा पुश करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश होने लगती है। मगर बेहोश होने से पहले वो अपने भाई को जाते हुए देखती है। उसका भाई उस आग के पास चला जाता है और कहता है कि स्पिरिचुअल फायर, मेरी सोल को लेकर इस सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन कर दो। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और शुयान कहता है कि 8 मेरिडियंस तो खून से भरा हुआ है, यहाँ के लोगों का दिल तो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत है। और फिर याया कहता है कि इस लड़की ने एक सोल सोर्ड के लिए अपने 8 भाइयों को गवा दिया। अगर ये लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपनी पूरी जियांग फैमिली को भी बचा पाएंगे। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने बेकार में ही इतनी कुर्बानियां दी हैं। मगर जियांग फैमिली का मास्टर गुस्से में आकर कहता है कि ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। हमारे एंसेस्टर ने भी अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके ऐसी एक सोर्ड बनाई थी और उनकी सोल से बनने वाली सोर्ड एक पीयरलेस सोर्ड बनी थी, और सिर्फ उस सोर्ड पे रिलाई करते हुए ही उन्होंने 8 मेरिडियन में पीस मेंटेन किया था। और ये पीस न सिर्फ हमारे 8 मेरिडियंस के अंदर तक था, बल्कि उन्होंने पूरे सी एंड माउंटेन तक हर एक चीज को बिल्कुल लेवल में कर दिया था। और माउंटेन और सी में पीसफुल लाइफ के लिए अगर अपनी एक जिंदगी गंवानी पड़े तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये कहने के बाद वो लड़की कहती है कि उसके बाद से वो पता नहीं कहां गायब हो गए। पर उनके जाने के बाद उनकी बस एक ही डिसाइपल जियांग जून बची है, जिसे उसके एंसेस्टर ने वो सोर्ड इनहेरिटेंस दी है। यानी कि अब सिर्फ वही है जो कि उस तरह की सोर्ड बना सकती है, मगर वो भी आज तक उस तरह के कोई भी सोर्ड नहीं बना पाई कि जो सी एंड माउंटेन में पीस को मेंटेन कर सके।
ये सुनकर याया उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा सोर्ड मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये कहने की देर थी कि अचानक से वहाँ पे वही डिसाइपल आ जाता है जो कि जियांग फैमिली को 10 दिन का टाइम देकर गया था। वो आते ही उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सोर्ड मास्टर के बारे में इस तरह की बात करने की। वो जियांग फैमिली के मास्टर से कहता है लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हो। ये सुनते ही जियांग फैमिली का मास्टर फौरन से उसके पास चला जाता है और कहता है कि सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे, बल्कि हम तो तुम्हारी सोर्ड बनाने के बारे में ही सोच रहे थे, पर तुम अचानक यहाँ पे कैसे आ गए, अभी तो 10 दिन पूरे भी नहीं हुए। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम कोई सोर्ड रिफाइन भी कर सको। ये सुनकर जियांग जुन उससे कहती है कि हम लोग ही हैं जो कि उस तरह की सोर्ड को बना सकते हैं, मगर हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कहने के बाद वो लड़का उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, तुम लोग हर बार यही बहाना करते हो कि तुम्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, पर मुझे तो लगता है कि अगर तुम लोगों को 1000 साल भी दे दिया जाए तब भी तुम लोग उस सोर्ड को नहीं बना सकते, और ऊपर से तुम तो सोर्ड को भी रिफाइन नहीं कर पाती, तो तुम एक सोर्ड किस तरह बनाओगी। इसलिए बेहतर तो यही है कि वो सोल रिफाइनिंग मेथड हमारे हवाले कर दो कि हम लोग खुद ही वो सोल बना सकें। मगर जियांग जुन उससे कहती है कि सोल रिफाइनिंग मेथड हमारे एंसेस्टर्स का है और उन्होंने ये मेथड सिर्फ जियांग फैमिली को ही दिया है, हम लोग ही सिर्फ वो पीरलेस सोर्ड बना सकते हैं। अगर हमारे अलावा कोई और फैमिली उस तरह की सोर्ड बनाने की कोशिश करेगी तो वो सोर्ड एक एविल सोर्ड बनेगी और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर सानियान काफी खुश होती है और शुयान से कहती है कि मास्टर, इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, इसकी बॉडी मुझे कोई नॉर्मल बॉडी नहीं लग रही। और दूसरी तरफ वो लड़का जियांग जुन से कहता है कि इस मर्तबा तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जियांग फैमिली अब किसी काम की नहीं रही। ये कहते ही वो उस पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए सानियान फौरन से अपना एक फ्लावर उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो कि उससे टकराते ही उस अटैक को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर सानियान जियांग जुन से कहती है कि आखिर तुम लोग इस तरह के कल्टीवेटर्स के आगे कैसे झुक सकते हो, तुम लोगों ने इन लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि अब ये तुम लोगों को मारने पर आ गए हैं। और फिर याया कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के का मास्टर ही असल में वो सोर्ड मास्टर है जिसे वो पीरलेस सोर्ड चाहिए। ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि 8 मेरिडियंस की सारी सोर्ड्स मेरे मास्टर्स की हैं, मेरे मास्टर की हैं, और इस 8 मेरिडियन में सिर्फ हमारे मास्टर का ही राज चलता है। जरा तुम लोग खुद को देखो, तुम हो क्या और तुम्हारी औकात क्या है, और तुम मेरे मास्टर के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम लोग बेमौत मारे जाओगे? और जरा बताओ कि आखिर तुम लोग मेरे हाथों किस तरह मरना चाहोगे? ये सुनकर शुयान उससे कहता है कि तुम बताओ तुम किस तरह मारना चाहोगे? तो वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को अपनी सोट से इस तरह काटूंगा कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ये कहते ही शुयान कहता है कि तो फिर ठीक है। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे उस लड़के को क्रॉस करती है तो उसकी आंखों से खून निकल आता है, जिस पर जियांग जुन कहती है कि प्लीज इसे कुछ भी मत करना, ये सोर्ड मास्टर का डिसाइपल है। मगर हम देखते हैं कि शुयान ने अपनी उस एनर्जी से उस लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जियांग जुन भी काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये मास्टर पता नहीं किस लेवल में है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इस तरफ याया कहता है कि मास्टर, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, आपका अटैक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।